जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं भी आज भी आपकी अपनी बात में उपस्थित हूं। मित्रों, आज का विषय है कर्म फल। इतिहास कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, संत महात्मा ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि मनुष्य को अपने ही कर्म फल भोगने पड़ते हैं। मनुष्य जैसा करता है, प्राणी जैसा करता है, वैसा उसे भोगना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य है, यही प्रकृति का नियम है और यही अंत तक साथ चलता है। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करे जाता है, वैसे वैसे उसको अपने जीवन में फल प्राप्त होते रहते हैं। यदि हम आम बोते हैं तो हमें आम के फल प्राप्त होते हैं, और यदि हम बबूल बोते हैं तो हमें कांटे ही प्राप्त होंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसे आज तक कोई नहीं टाल सका है और कोई इसे असत्य नहीं कर सका है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य के साथ और कुछ चले या नहीं चले, उसके कर्म फल उसके साथ चलते हैं, उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। मनुष्य यदि कहीं जाता है, वो वहां उस स्थान पर बाद में पहुंचता है। उसके कर्म उससे पूर्व ही वहां पहुंच जाते हैं, उससे पहले ही उसके कर्म वहां चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और उसके जाने से पहले ही वहां उसके कर्मों का फल उसे प्राप्त हो, इस तरह का वातावरण तैयार हो जाता है। मित्रों, कर्म ही क्यों, हम जो हमारी वाणी से बोलते हैं, जो शब्द हमारे वाणी से निकलते हैं, उन शब्दों का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जो शब्द बोलते हैं वे अंतरिक्ष में चले जाते हैं, और अंतरिक्ष में वो यात्रा करते 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 पुनः हमारे जीवन में कहीं न कहीं प्रकट हो जाते हैं। यदि हम किसी को गाली निकालते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो वही शब्द घूमते घूमते यात्रा करते करते हमारे किसी नजदीकी के पास उसके हृदय में उतरते हैं, और वही गालियां, वही अपशब्द हमको सुनने पड़ते हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई हमें अपशब्द बोलता है, गाली देता है, हमारी बुराई करता है। लेकिन मित्रों, ये सब वही हो रहा है जो हमने कभी किसी के लिए किया होगा। आप कर्मों को कितना भी छिपाइए, लेकिन वे रूई की आग की तरह कभी न कभी प्रकट हो ही जाते हैं। आज के ही अखबार में मैंने पढ़ा, आज से 15-20 दिन पहले दो भाई बहन मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे, बाइक से कहीं जा रहे थे। उस बहन का अपने पति के साथ मनमुटाव चलता था। पति उसको दहेज के कारण उसके ऊपर अत्याचार करता था, दहेज प्रताड़ना देता था, और उससे दुखी होकर के वो बच्ची, वो लड़की अपने पीहर में ही रह रही थी, और अपने भाई के साथ वो एक दिन बाइक पर कहीं देव स्थान पर जा रही थी। उसका पति, जिसने उसके नाम से 1 करोड़ रुपए का बीमा करा रखा था, इंश्योरेंस करा रखा था, उसके मन में उस इंश्योरेंस के पैसे प्राप्त करने की मन में चाहना हुई, और उसने अपनी पत्नी का ही कत्ल करने का
मन में सोच लिया, और कत्ल भी ऐसा कि लोगों को, कानून को, पुलिस को वो कत्ल, वो हत्या एक दुर्घटना लगे। इसलिए उसने 1 लाख रुपए में अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए, हत्या के लिए सुपारी दे दी। जो ही वो महिला अपने भाई के साथ बाइक पर बैठ करके जा रही थी, उसने हत्यारों को बताया कि वो इस तरह से वहां जा रही है, और उन्होंने उसका एक्सीडेंट करके उसे और उसके भाई को, दोनों की हत्या कर दी। केस दुर्घटना का बना, बात आई गई हुई, 20 दिन 25 दिन गुजर गए, मगर मित्रों वही प्रकृति का नियम। जिस थाने में ये दुर्घटना हुई थी, उस थाने के कांस्टेबल को पता नहीं क्या सूझा कि उसने मन में सोचा कि एक बार जाकर के उस दुर्घटना स्थान को देखना चाहिए जहां पर दुर्घटना हुई थी। ईश्वर की प्रेरणा हुई थी, और वो कांस्टेबल उस स्थान पर गया। वहां उसने इधर उधर देखा तो उसे दुकानों पर 1-2 कैमरे दिखाई दिए। उन कैमरों को उसने, उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो उसे ज्ञात हुआ कि वो मोटरसाइकिल, तो वो बाइक तो अपनी साइड पर जा रही थी, और जिस मोटर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी भी जहां से चली थी वहां से लेकर के और जहां एक्सीडेंट हुआ वहां तक बिल्कुल सीधी आ रही थी। कोई उसमें लड़खड़ाहट नहीं थी, किसी तरह की कोई घबराहट नहीं थी। गाड़ी बड़ी अच्छे ड्राइविंग पर गाड़ी चल रही थी, और यहां आकर के उसने चला करके उस बाइक को टक्कर मारी है। ये देख करके उस कांस्टेबल के मन में शंका पैदा हो गई। उसने पीछे की सारे, जहां जहां भी कैमरे लगे हुए थे, उन सारे कैमरों को चेक किया उस रोड पर, और वो जो मोटरसाइकिल और वो गाड़ी चल रही थी, आगे आगे मोटरसाइकिल थी, पीछे पीछे वो गाड़ी चल रही थी। जहां मोटरसाइकिल रुकी वहां गाड़ी भी रुकी। ये सब देख करके उस कांस्टेबल को बड़ा मन में ये आया कि जरूर कुछ ना कुछ यहां घपला है। थाने में जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, वो दुर्घटना वाली गाड़ी, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो कार, सफारी कार थी। वो कार और मोटरसाइकिल जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, थाने में ही पड़ी थी, और ड्राइवरों के लाइसेंस वहां थे, फोन नंबर वहां थे, और जब छानबीन की तो ये बात भी मालूम हुई कि उसके मरने वाली महिला का उसके पति से विवाद चल रहा था। उससे भी उन्होंने पूछताछ की थी, उसके फोन नंबर भी उनके पास थे। तो उन्होंने फोन कंपनियों में जाकर के एक दूसरे के कॉल रिकॉर्ड जब निकलाए तो मालूम हुआ कि ये तो एक्सीडेंट करने वाला, दुर्घटना करने वाला ड्राइवर के और इसके पति के बीच में तो बहुत लंबी लंबी बातें हुई हैं। उस दिन भी उसका पति भी उसके पियर में था, पियर के आसपास ही मंडरा रहा था। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी भी वहीं मंडरा रही थी, और आगे आगे बाइक जा रही थी, पीछे पीछे एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी थी, और उसके पीछे उसके पति की गाड़ी थी। उनमें आपस में बात हो रही थी, मार्गदर्शन हो रहा था। और जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त भी उसका पति उस एक्सीडेंट स्थान से 2 फरलांग दूर खड़ा सारा माजरा देख रहा था। और जब एक्सीडेंट हो गया, ये मालूम हुआ कि वो उसकी पत्नी का और साले का, दोनों का
देहांत हो चुका है, उसके बाद वो अपने घर गया था। उसके पश्चात तो फिर सबकी आंखें खुली। मेरे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर अवश्य ही, प्रकृति अवश्य ही बुरे का नतीजा, बुरे का फल बुरा देती है, अच्छे का फल अच्छा देती है। और पाप और बुराई तो कहीं नहीं छिप सकती, कभी ना कभी प्रकट होती ही होती है। अच्छाई भी प्रकट होती है, अच्छाई से भी, उसके बदले भी अच्छाई कहीं ना कहीं मिल जाती है। आप किसी के साथ भला करेंगे, आपका भला करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। आप किसी की सहायता करेंगे, आपकी भी सहायता मुसीबत में करने को लोग तैयार बैठे हैं। बिना मांगे आपको सहायता प्राप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? एक अनजान आदमी आपको क्यों सहायता देता है? क्योंकि आपने किसी की सहायता की थी। वही सहायता का फल इस जो आपको सहायता कर, अनजान आदमी सहायता दे रहा है, उसके मन में वो बात उतरी है और उसका फल आपको प्राप्त हुआ है। आप गदगद हो जाते हैं। आप मुसीबत में से उस मनुष्य की, उस आदमी की, उस अनजाने आदमी की सहायता से, संकट से निकलते हैं। तो मित्रों, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिनका फल भी अच्छा हो और हमें उससे सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। बुरे कर्म कभी भी अधिक दूर नहीं चलते हैं, वे बीच में ही आकर के हमारा रास्ता रोक लेते हैं। जबकि अच्छे कर्म जो कि सच्चे हैं, जो कि सनातनी हैं, उनमें सत्यता है, धार्मिक हैं, वे हमें हमारे जीवन के अंत समय तक हमारे साथ चलते हैं, हमें वहां पर सकुशल पहुंचाते हैं। तो मित्रों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अच्छा कीजिए, अच्छा पाइए, भला कीजिए, भला पाइए, बुराई से 10 कदम दूर रहिए। क्योंकि वो बुराई आप किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए ही संचित कर रहे हैं। उसको तो नुकसान होगा ही होगा, हमें भी उसका नुकसान होगा, क्योंकि वो दोहरी होकर के, 2 गुना बढ़ करके हमारे पास आएगी। यदि आप किसी के 100 रुपए अत्याचार से लेते हैं, बेईमानी से लेते हैं, तो ये सत्य मानिए कि आपके 200 रुपए आपने गंवा दिए हैं। कभी ना कभी आपको 200 रुपए की चपेट लगेगी ही लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए, हाँ, मैं जाने से पहले एक बात आपको बताऊंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर, इसी समय। जय सिया राम, जय हनुमान।